हाँ तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर दो थिन शीट जिन पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हो तो उन दोनों शीट्स के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज हमारे पास दो शीट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं इस तरह से। एक शीट ये है ए और ये दूसरी शीट इसके पैरेलल रखी हुई है बी। ये बी शीट है। दोनों पर सपोज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज हमारे पास ये दो शीट्स हैं ए और बी और इन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सपोज हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट तो ये है सपोज P, एक ये है बीच में दोनों के Q और एक राइट में R। तो फ्रेंड्स हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। एक तो P पॉइंट लिया है जो कि दोनों प्लेट्स के लेफ्ट में है, एक Q पॉइंट लिया है जो कि इन दोनों के बीच में है और एक पॉइंट R लिया है जो इन दोनों के राइट में है। तो आप स्टूडेंट देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट आउटवर्ड होगा। तो A की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा EA और जो B है इसकी वजह से इस तरफ होगा EB। और इसमें देखो एक जो प्लेट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगा इस तरफ EA और ये प्लेट ऐसे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका EB। और यहां पर इन दोनों की वजह से राइट हैंड साइड में होगा EA और EB। तो स्टूडेंट्स इसमें हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि जो पॉइंट दोनों के बीच में होगा उसे एज ए ओरिजिन ट्रीट करते हैं और ओरिजिन के राइट में जो होगा उसे पॉजिटिव लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट में होगा उसे नेगेटिव लेंगे। तो पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इस पॉइंट पे। तो EP इज इक्वल दोनों ही लेफ्ट साइड में तो दोनों ही नेगेटिव लेंगे इस केस में, दोनों ही क्योंकि लेफ्ट में से दोनों को नेगेटिव लेंगे। तो माइनस EA माइनस EB और एक सिंगल थिन शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सपोज इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा आपस कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेंगे इसका, माइनस कॉमन ले लिया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। तो ये देखो EA जो राइट साइड में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, ये राइट साइड में है यहां पर, ये तो ये आप प्लस में ले लोगे और EB लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको आप नेगेटिव ले लोगे EB। तो ये है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका EQ आ गया।
ये आपका ईपी आया था हमारे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, इस पॉइंट आर पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट आर पर जो ए का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी राइट हैंड साइड में और जो बी का है वो भी राइट हैंड साइड में, तो दोनों को ही हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो ई आर इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी, यानी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इट इंप्लाइज ई आर इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ये हमारा पी पर था, ये क्यू पर था और ये आर पर आया। अब इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं कि अगर दोनों शीट जो हैं ए और बी, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है। स्पेशल केस, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो उस केस में देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना हो जाएगा। यहां पर अगर हम सिग्मा 1 को सिग्मा लें और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा लें, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। और ई क्यू इज इक्वल टू, यहां पर हम सिग्मा 1 को सिग्मा लेंगे और सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जाए 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब ई क्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई आर इज इक्वल टू, यहां देखो सिग्मा माइनस सिग्मा 0, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हो कि अगर दोनों प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो दोनों प्लेट्स के लेफ्ट और राइट दोनों इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जो बीच में है पॉइंट उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंगल का डबल हो जाएगा, मतलब एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डबल हो जाएगा, यानी एक थिक, दोनों जो मिलकर के बीच में वो एक थिक शीट की तरह काम करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू टू थिन प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। और अभी इस चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।